मेरी माँ के 6 बच्चे हैं सर। माशाल्लाह। बड़ी बहन थी तैयबा, जिनकी डेथ हो गई थी बहुत छोटी उम्र में सर। अच्छा, नरम तबीयत थी क्या? मतलब है माशाल्लाह। सैक्रिफाइसिंग गोट। नहीं, वो बोलती नहीं थी, वो अब्बा ही करते थे जो करते थे। जट- उन्होंने अपना कड़ा बेचा। टीपे थैंक यू सर। वालदा का जिक्र करना मुश्किल काम है, हाँ क्योंकि सर, जितने एहसानात होते हैं। मैं तो अपनी वालदा को बेबे कहता हूँ सर, मेरी बेबे। तो कितने बच्चे हैं तुम्हारी बेबे के? मेरी माँ के 6 बच्चे हैं सर। माशाल्लाह। और तुम कौन से नंबर पे हो? सर आई एम राइट इन द मिडल। और हमारी बड़ी बहन थी तैयबा, जिनकी डेथ हो गई थी बहुत छोटी उम्र में सर। अच्छा। और आई एम राइट इन द मिडल। अगर वो बीच की आपके नंबर पास 3। भाई और भी हैं? जी सर, एक भाई है और 2 छोटी बहनें सर। 2 छोटी बहनें। क्या अब ये बीच वाले बेटे का तो पता ही नहीं चलता, इतने बच्चे हों जब। सर वो होता है कि पहले को नाज उठाए जाते हैं, आखिरी को पंजाबी में कहते हैं पेट करोड़ी है, उसके भी नाज उठाए जाते हैं। तो हम वो थे जिनको साबिर होना पड़ता है, जिनको सब्र करना पड़ता है कि वो बच्चा कभी इधर आ रहा है। बकौल मेरी बेबे के टीपू एक ऐसा बच्चा, ये आपके सामने इतनी मरतबा आएगा कि आप इसको प्यार करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं भी इधर हूँ। बेबे मैं इत्थे हाँ, बेबे मैं इत्थे हाँ, लुक एट मी आई एम आल्सो देयर। लेकिन चूंकि आई वाज मोर कनेक्टेड टू हर, तो मोर कनेक्टेड टू हर क्या मुराद? कि मैं उनसे वो होता था कि मुझे पता था कि सम होती है कि चीज़ें आपको गिफ्ट होती हैं। तो मुझे पता था कि मुझे सालन सबसे आखिर में मिलता था जिसमें बोटी नहीं होती थी। गर्मियों में सबसे उस जगह पे मुझे बेबे ने सुलाना है जहाँ पे पंखे की हवा कम आ रही है, बिकॉज शी ट्रस्टेड मी कि मना नहीं करेगा, ही विल हैव इट। और सर्दियों में अगर मुझे चादर मिल गई, किसी और को कंबल मिल गया, तो शी विल ट्विंकल हर आईज एंड से कोई बात नहीं, तू बर्दाश्त कर लेगा, तू बर्दाश्त कर। तो बर्दाश्त सिखाई माँ ने। पेशेंस, आई लर्न पेशेंस। ये आपकी वालदा का जो मैं देख रहा हूँ 6 बच्चे पालना कोई आसान नहीं सर, वो 6 बच्चे खाली हम नहीं थे, वो फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम था। माँ को इंट्रोड्यूस तो कराएं, आपकी वालदा का नाम। मेरी माँ का नाम है जमीला बेगम सर, और ताल्लुक़ उनका पंजाब से है। वो पैदा हुई अलीपुर चट्ठा, वहाँ से उनके वालिद साहब जो थे रेलवे स्टेशन में काम करते थे। और मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास, हाँ मिडिल क्लास। वो चीज़ें उनको अगर मैं तारुफ़ करवाना जाए तो मैं उनको एक ही लफ्ज़ में तारुफ़ करवाता हूँ जो माँ के लिए भी बड़ा है। और मैंने इतनी कोई लिबरल माँ नहीं देखी, क्योंकि व्हेनेवर आई वाज स्ट्रक। पढ़ी लिखी हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल एक नहीं। हाँ, यूजुअली मैंने उनको 2 मरतबा सर अपनी पूरी ज़िंदगी में लिपस्टिक लगाया देखा है, जब से मैंने होश संभाला है। एक जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, लिपस्टिक लगाई सर? सिर्फ लिपस्टिक लगाई। बहुत वो सुबह 6 बजे उठती थी और रात को बाद मैंने को सोते हुए नहीं देखा, क्योंकि जब मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे होते थे तो मुझे ऊँग आती थी। तो एग्जाम कहती टीपू पुत्र कल पेपर है, जब बाहर फिर याद ना सर्दी लगेगी ना तेरे होश आ जाएगी। तो मैं सोचता था कि यार ये 6 बच्चे पाल ली, सर्दी लगेगी तो होश आ जाएगी। वो कहती थी कि जा यार बाहर जरा होया, मैं तेरे लिए चाय बनानी है। मैं कहता था यार ये 6 बच्चे भी पाल रही हैं, फिर उसके अलावा जो नीचे चचा है ताया है उनके भी कपड़े शपड़े धोती है। ये बंदी कौन है? ये क्यों इतना जुल्म सह रही है? बाज़ को तो मैं कहता था, मैं छुरी रखता था छोटे होते ना बचपन में, जब मुझे अपने अब्बा पे कुछ मैं बेबे मार दे यार। ऐसा? हाँ, मैं कहता कि बेबे मार दे यार, तू क्यों मेरी जिंदगी। कहती ना पुत्र है। इसका मतलब ये कि आपकी वालदा के ताल्लुकात अपने आपके वालिद से कैसे थे? जबरदस्त। मैं उनसे हमेशा कहता था व्हाई यू लिविंग विद दिस गाय। हाँ, मैं कहता हमेशा कहता था, कहती पुत्र जब एक बार किसी ने वादा कर ली ना, फिर वादा तोड़ी दा नहीं होता। अब्बा और अम्मी के ताल्लुकात कैसे थे? जबरदस्त। वो बहुत साबिर औरत है। मैंने कहा साबिर और वालिद के साथ झगड़ा वगड़ा रहता था? नहीं, वो बोलती नहीं थी, वो अब्बा ही करते थे जो करते थे। लड़ते थे? वो तो जैसे अब्बा तो हमारे ऐसे थे कि हमारी फुफुदी करन, वो जैसे कोई वो घर में आते थे ना, खाली अपने घर में नहीं, किसी के भी घर में जाते नहीं, जैसे मोहल्ले में एंटर हुए तो सड़कें सुनसान होना शुरू हो गई कि ज्ञानेशा आ गया है। किस तरह की सर वो मैंने कहा ना, वो ही वॉज लार्जर देन लाइफ। वो यहाँ तक हाइड के हैं। उनके दोस्त वाक़यात बनाते हैं कि वो ऐसे मसवाक कर रहे हैं, तो लड़ाई होगी। अब वो लोग बताते हैं, मैंने उनको एक मरतबा लड़ते हुए देखा हुआ बाहर, तो उनसे जो इतने बड़े लोग थे 6 फुट 4 3 इंच के, तो उनके यार कहते वो ज्ञानेशा लड़ाई हो गई है, तुझे नहीं जाना किस लिए बनाई है। ही वॉज लाइक
वो इतने फुर्तीले, ही प्लेड हॉकी फॉर पाकिस्तान, वो अग्रेसिव एंड ही कैन, दिस गाय जिसकी हाइट इतनी हो, वो आप और मुझसे बड़े इतने लोगों को 5-6 बंदों को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, मार भगा सकता देता था उनको। है, भगा नहीं देता था। तो ये वालदा की तो बहुत खौफ रहता होगा वालदा के दिल में, नहीं जब वो आते होंगे। नहीं ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था, तभी तो 6 बच्चे पैदा हुए। नहीं वो तो वो हमेशा बाबूजी, वो पहले देखे सर, पहले किस्म के जो मॉडल होते थे, दे वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कि माँ बाप ने कह दी पुत्र ऐसे कर जाना है, तो इतनी तेरी लाश है। हाँ, तो हम अब वो ट्रेडिशन जो है, वो वैल्यूज जो है, वो खत्म हो गई tradition सर। अभी उसकी वजह थी ना कि कई लोगों की जिंदगियां एक दूसरे के साथ उनको शायद नहीं रहना चाहिए था, लेकिन रहे। आप औलाद की वजह से, औलाद तुम्हारी वजह से बिल्कुल ऐसे, कुर्बानियां दी उन्होंने बिल्कुल बहुत ऐसे सर। ज्यादा। अब मुझे एक माहौल बताओ ना कि जब तुम सर मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरी घर बेटी, कितना बड़ा था? सर एक कमरा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जो मैंने तो खैर वो अरूज देखा हुआ है, व्हेन माय फादर वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ अमेर, वी वर, जैसे समझ लें कि इससे भी ज़्यादा बड़ा घर। उसके बाद फिर एकदम जैसे भुट्टो साहब का रजीम ख़त्म हुआ है, तो जो उनके मोहब्बत करने वाले थे उन पे ऐसा कहर बरसा कि हम, इतना ही कमरा होगा सर, इसमें हम 8 लोग रहते थे, एक बरामदा था, और जहाँ पे वो सुबह सुबह उठ के आलू वाले पराठे बनाती थी, मैं, मेरा बड़ा भाई, तीनों जो थे वो बैठे होते थे चूल्हे के पास, वो मैं बिठा लेती थी। जब 2 पराठे बन जाते थे वो आधा आधा काटती थी, कहती थी मिल के खाओ। तो दीदी की ये मतलब लगता है माँ जो थी उनके पास मतलब मुआशी तौर पे थोड़ा सा कमज़ोरी थी, शदीद कमज़ोरी थी सर, हाँ शदीद कमज़ोरी थी, लेकिन टिल व्हेन वी, शुरू में नहीं थी, जब मैं 9-10 साल का हुआ तब ये हुई है शुरू क्योंकि हुई। जब भुट्टो साहब माँ गए हैं, खुद भी काम करती थी क्या? नहीं नहीं बस नहीं, माम सबके काम करती थी, घर का भी काम करती थी, हम बहन भाई को भी संभालती थी। जो माँ नीचे की तबीयतन कैसी थी? नरम तबीयत थी क्या? मतलब है माँ सैक्रिफाइसिंग गोट, जिसको हर वक्त कुर्बानी देनी है, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। कभी कोई किसी चीज का शिकवा नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। अभी भी हर चीज को उनको लगता है उनके बच्चे की जिंदगी में नाकाम है। जिस बंदी ने अपना खाने पीने का, पहनने वहने का कभी इंतजार, उसको अभी भी लगता है कि बच्चे 60 साल 58 साल के हो गए, अभी भी उनकी नाकामी का वो सिरा खुद लेती है। यार ये क्या नाकामी क्या मतलब? सब कामयाब है माशाल्लाह। सिंपल खातून है बहुत, शदीद खाना खुद पकाते थे, खाना खुद पकाती थी, और क्या पकाती थी। अगर मेरे दोस्तों ने कुछ है जिन्होंने खाए हुए आलू वाले पराठे, उनके पराठे पूरे मोहल्ले मशहूर थे। उनका खाना गोभी वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, साग वाले पराठे, दाल वाले पराठे। मेरे घर में हमेशा, क्योंकि हम घंटा घर धोबी घाट के रहने वाले हैं, तो सबको, मेरे जो जितने भी यार थे वो अपने घर से नाश्ता नहीं करते थे। अब हमारे ऑलरेडी चीज़ें टफ चल रही हैं, अब उनसे वो इस तरह की बंदी थी कि अगर कोई मेहमान आ गया ना तो उनके हाथ में घर में पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा, आंख मारी कि चल चलिए। बेबी कितने? चल चलिए। हम घंटा घर गए, उन्होंने अपना पहली मर्तबा मैंने उनको अपना जो कड़ा था जेवर भेजते। मैं बेबे क्यों? तेरा खालू आया वे, क्योंकि तेरे प्यो के हालात खराब हो गए ना, तेरा पुत्र सानू होने सी शायद उनकी मेहमानबाजी ना कर सके, फिर तेरे प्यो ना कोई ऐसी गल करेगा तो तेरे प्यो ने हलाल इत्थे कर देना है। ऐसी इस गल ਨੂੰ बचाना है। अज ਅਸੀਂ पहले ना भी चंगी पार्टी देवांगे, पहले ना भी वधिया खाना खवावांगे। उन्होंने अपना कड़ा बेचा, हमने जहांगीर मुर्खबला से 5-6 प्लेटें पकड़ी, फिर हमने देसी कुकड़ी पकड़ी, फिर हमने क्या जो जो हमारे खालू जी को अल्लाह उनको जन्नत बख्शे पसंद था उनके लिए सब उनको पेश किया, और उन्होंने माथे में बल भी ना आने दिया।